कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर 22 अप्रैल 2021 को हुआ। विशेष बात यह है कि 21/4/2001 तक एनकाउंटर तक कमलेश सांडेराव वाले प्रकरणों में दोषी नहीं था और उसके विरुद्ध वहाँ पर पत्रावली में कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं थे। और जैसे ही 9:30 बजे बाड़मेर में एनकाउंटर की खबर जाती है और भागदौड़ पाली में मचती है, पाली पुलिस में भागदौड़ होती है और पाली में सब भाई लोग एकत्रित होते हैं। एडिशनल एसपी के कार्यालय में देसूरी के थानेदार सुरेश चौधरी, बाली के थानाधिकारी बलभद्र सिंह, बाली के सीओ हिमांशु जांगीड़, सुमेरपुर के डिप्टी श्री रजत बिश्नोई, सुमेरपुर डिप्टी के रीडर सुरेंद्र सिंह, सुमेरपुर के सीआई रविंद्र सिंह खिची और नाडोल में ड्यूटी पर से बुलाए जाते हैं कमल सिंह एएसआई, सांडेराव पुलिस थाना से थानेदार हमीर सिंह भाटी और एएसआई श्री रमेश कुमार। ये सभी एडिशनल एसपी साहब बाली के कार्यालय में रात्रि में एनकाउंटर वाली रात्रि में इकट्ठे होते हैं और वहाँ बैठ करके कमलेश से संबंधित पत्रावलियों को मंगाया जाता है और उस ऑफिस में वहीं पर कंप्यूटर और अपने निजी लैपटॉप से बैक डेट में कैश डायरियाँ काट करके और बैक डेट में कमल सिंह एएसआई के बयान दर्ज करते हैं कमलेश के विरुद्ध और साक्ष्य जुटाते हैं। इतने सारे अधिकारी जब एक जगह इकट्ठे होते हैं सांडेराव प्रकरण में तो निश्चित तौर से कमलेश के विरुद्ध पुलिस द्वारा रची गई ये बहुत बड़ी षड्यंत्र वाली घटना है। और उस दिन वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए, इस बात का साक्ष्य जुटाने के लिए हमने सीबीआई को आवेदन भी किया है और वहाँ पर उपस्थित लोगों के निजी फ़ोन, बेसिक फ़ोन और गोगई साहब अपने डीआईजी साहब के फ़ोन और एसपी साहब के फ़ोन और नेताओं के फ़ोन, सभी फ़ोन से कांटेक्ट निकाले जाए, संपर्क का पता किया जाए तो ये घटना पूरी स्पष्ट हो जाएगी। वहाँ पर कमल सिंह जो नाडोल में है उसको बुला करके उसके बयान दर्ज किए जाते हैं और ये प्रकरण सांडेराव वाला जो दर्ज होता है उस समय जांच एएसआई रमेश कुमार को दी जाती है जो मात्र 3 दिन में ट्रांसफ़र होकर के सीओ रजत बिश्नोई को सुमेरपुर सीओ को दे दी जाती है। तो 3 दिन में इस जांच को चेंज करने के पीछे किसका दबाव रहा, किसका आवेदन रहा और किसके राजनीतिक प्रेशर के कारण सीओ साहब रजत बिश्नोई साहब को यह जांच दी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और निश्चित तौर से उस रूट पर चलने वाले तस्करों का और सीओ साहब का कोई साठगांठ है, इस कारण से सीओ साहब को ये जांच दी जाती है। उस घटना के दिन जो ये बताई जा रही है कि कमलेश के विरुद्ध जो मुकदमा बताया जा रहा है उसमें उस दिन पाली पुलिस ने नाकेबंदी की थी और नाकेबंदी घटना से पहले दिन में हुई थी। दिन में नाकेबंदी किस अधिकारी से हुई, उस अधिकारी को किसने सूचना दी और उस नाकेबंदी में 2 गाड़ियों का पीछा किया बताया गया और जो वीडियो दिखाया जा रहा है जो पुलिस के पास है उस वीडियो में सिर्फ एक गाड़ी को दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ा घपला इस जगह पुलिस ने कर लिया और 22 तारीख की रात को बैक डेट में कैश डायरियाँ काटी गई
और बयान दर्ज किए गए, इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या हो सकता है। अगर ये बात पुलिस फिर भी कहती है कि सही है, तो सांडेराव प्रकरण में 22/4/2021 से पहले कमल सिंह जो बयान दे रहा है वो कभी बाड़मेर आया, कोई पूछताछ की तो किससे की, और कमलेश को वो कब से जानता है, जो स्वयं नशेड़ी है, अफीम का नशेड़ी है, और वो तस्करों से काफ़ी उसकी साठगांठ है, तो उसके किस किस से संपर्क है, ये सब जांच होगी। सीबीआई आज देश की बहुत बड़ी संस्था जांच कर रही है, और इन तथ्यों पर जब जांच करेगी तो निश्चित तौर से सत्य चीज़ निकल कर के सामने आएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसी तरह जो रजत बिश्नोई सीओ साहब, जिनको इस प्रकरण में मात्र 3 दिन में जांच दी जाती है, वो सीओ साहब 22 तारीख से पहले कब कब बाड़मेर आए और किन किन से पूछताछ की, इस संबंध में कोई कैश डायरियाँ कटी होगी, कोई काम किया होगा तो रिकॉर्ड पर होगा, उनकी रवानगी आमद रजिस्टर होंगे। उन सब से अगर जांच की जाती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो सांडेराव प्रकरण कमलेश के विरुद्ध किया गया है वो राजनीतिक संरक्षण में पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर, जोधपुर रेंज के डीआईजी साहब के निर्देश पर और सभी लोगों मिल कर के तैयार किया गया है, तब जा कर के ये कमलेश के विरुद्ध प्रकरण बना। वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब बाली के ऑफिस के जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब कैश डायरी काटी जाती है तो उसका समय दर्ज होता है। उन कंप्यूटरों का और जिन लैपटॉपों से ये काटी गई है कैश डायरियाँ और बयान दर्ज किए गए हैं, उनको जब्त करके उनकी जांच की जाए तो ये सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। ये एक प्रकरण है, ये सांडेराव और पाली पुलिस से संबंधित है, और घटना के तुरंत बाद रात भर वहाँ पर एकत्र होना, वहाँ के जो टावर है बाली के जो नेटवर्क है उससे भी और इन अधिकारियों के निजी फ़ोन से सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और ये एक जांच का विषय है। कमलेश की हत्या करने के बाद में उसको कानूनी रूप देने के लिए पुलिस अगर इतना गहरा षड्यंत्र करती है तो उस संबंध में जांच के लिए परिवार और हम संघर्ष समिति मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और इसके साथ जो भी हो उनकी सबकी पोल खुले और वो सब पकड़े जाएं। निश्चित तौर से इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो ये घटना नहीं होती, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, इसलिए इस विषय पर जांच होना बहुत आवश्यक है। सर, अभी आपने गत दिनों एक संघर्ष समिति और कमलेश प्रजापति के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिसमें आपने जो बाड़मेर के निवर्तमान कलेक्टर है विश्राम मीणा, उन पर आरोप लगाए थे कि वो आए थे। उनका एक बयान आया कि मैं यहाँ से गया, उसके बाद कभी बाड़मेर आया नहीं। उनका बयान आ गया, बट ठीक है, ख़त्म बात है, हमें कोई विवाद नहीं उस पर।